लव एपिसोड 13 पहली रात। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि ने डिनर सर्व किया और अब वो श्रेया को डिनर करवा रही थी। श्रेया आज काफी खुश थी, जो उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था। यष्टि को एक बार भी उसे खाना खिलाने के लिए मनाना नहीं पड़ा। श्रेया ने अपना खाना खत्म किया और अब यष्टि भी खाना खा रही थी। यष्टि से शादी करने के बाद से एकांश काफी सुकून में था। तभी घर के लैंडलाइन पर एक फोन आया। सुनीता जी ने फोन उठाया तो फोन मीरा का था। मीरा को एकांश की शादी की न्यूज मिल चुकी थी, क्योंकि न्यूज चैनल्स पर यही न्यूज चल रही थी, जो कि एकांश ने जानबूझकर करवाया था। मीरा ने सुनीता जी से कहा, मुझे एकांश से बात करनी है। सुनीता जी ने कहा, एकांश बाबा बिजी हैं, वो बात नहीं कर सकते। बोलते हुए वो फोन रखने ही वाली थी, लेकिन एकांश ने सुनीता जी से कहा, मेरी बात कराइए। उसने अपनी बात पूरी करते हुए सुनीता जी के हाथ से फोन ले लिया। एकांश ने हंसते हुए मीरा से कहा, लगता है तुम्हें न्यूज मिल गई, तभी तुमने बौखलाकर फोन किया है। मीरा ने गुस्से में उससे कहा, तुम सोच रहे हो कि ये शादी करके तुम श्रेया को जीत गए हो? मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारने वाली हूं। श्रेया की कस्टडी तो मैं जीत कर ही रहूंगी। एकांश ने मीरा से दांत पीसते हुए कहा, मीरा कपूर, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं श्रेया को कोई ट्रॉफी नहीं समझता। मेरे लिए उसकी खुशी जरूरी है, उसे जीतना नहीं। वैसे तुम अब भी एफर्ट्स कर सकती हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। बोलते हुए एकांश ने फोन रख दिया। एकांश पलटा तो यष्टि की नजर एकांश पर ही थी। वो उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था एकांश की सोच पर। एक तरफ उसकी मौसी थी, जो उसे सिर्फ जीतने के लिए एकांश से लड़ रही थी, पर दूसरी तरफ एकांश था, जिसने श्रेया की खुशी के लिए ये शादी की थी। एकांश बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। अब यष्टि ने भी श्रेया को अपनी गोद में उठाया और वहां से श्रेया के रूम में आ गई। श्रेया को उसके रूम में सुलाते वक्त यष्टि के दिमाग में एकांश के रूम में उसके बेड पर गलती से जाकर सो जाने वाला सीन आ रहा था। वो थोड़ा घबरा रही थी कि वो एकांश के साथ रूम कैसे शेयर करेगी। श्रेया को सुलाकर वो घबराते घबराते एकांश के रूम में पहुंची। उसने एकांश के रूम का डोर खोला तो वो अब तक सो चुका था। उसने तो पूरा बेड घेर रखा था, जिसका मतलब था कि वो बेड पर तो नहीं सो पाएगी। यष्टि ने एक बेचारी सी नजर सोफे पर डाली और मन ही मन सोचा, तो क्या मुझे सोफे पर सोना पड़ेगा? सोचते हुए यष्टि ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और गहरी सांस ली। अब वो सोफे को देख रही थी कि उस पर किस डायरेक्शन में सोया जाए। मन ही मन में वो एकांश को कोसे जा रही थी। कितना रूड है ये इंसान, खुद फैलकर पूरा बेड घेर लिया। अब मैं कैसे सोफे पर सोऊंगी? यष्टि ने फाइनली अपने मन को मनाया और वो उस सोफे पर एडजस्ट होने की कोशिश करने लगी। यष्टि की चूड़ियां एक बार फिर से एकांश को डिस्टर्ब कर रही थी। रात में यष्टि करवटें बदल रही थी सोफे पर कंफर्टेबल पोजीशन पाने के लिए, और इस बीच उसकी चूड़ियां बेतहाशा शोर कर रही थी। एकांश के लिए जब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो वो उठा और उसने जाकर रूम की लाइट ऑन कर दी। यष्टि सोफे पर सिकुड़ कर सो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को सर के नीचे लगाया हुआ था। एकांश वहीं खड़ा होकर
उसे घूर ही रहा था। उसे इस तरह की डिस्टरबेंस की अपने रूम में आदत नहीं थी, लेकिन यष्टि की चूड़ियों की खनक ने उसकी नींद उड़ा दी थी। यष्टि ने उसके सामने एक बार फिर से करवट ली और एक बार फिर से उसकी चूड़ियों ने आवाज की। अब एकांश के पेशेंस ने जवाब दे दिया था। उसने जाकर यष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर उसे उठाकर बिठा दिया। दिन भर की थकान की वजह से यष्टि नींद में थी। एकांश ने तो दिन में रेस्ट कर लिया था, लेकिन यष्टि की थकान अभी भी नहीं उतरी थी। जब एकांश ने यष्टि को उठाया तो यष्टि के हवा में झूलते हुए सर को एकांश के सीने का सहारा मिला और उसने अपने सर को एकांश के सीने से टिका दिया। एकांश तो जैसे फंस गया था यष्टि को ऐसे उठाकर। वो मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। यार, मैंने इसे उठाया ही क्यों? ये लड़की तो बेहोश होकर सोती है पूरा। एकांश मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। यष्टि के दोनों हाथों ने एकांश की चेस्ट पर अपनी पकड़ बना ली थी। एकांश को यष्टि के इस तरह से छूने से बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब एकांश ने सोचा कि अगर वो ज्यादा देर ऐसे ही रहेगा और यष्टि की आंख खुल गई तो वो जरूर उसे गलत ही समझेगी। उसने फौरन यष्टि के हाथ को पकड़ा और धीरे से उसके हाथों की चूड़ियों को निकाला। उसने सिर्फ एक चूड़ी उसके दोनों हाथों में छोड़ दी, बाकी की उसने निकालकर साइड में पड़ी हुई टेबल पर रख दी। अब उसने यष्टि को आहिस्ता से नीचे लिटाया। यष्टि ने लेटते के साथ ही एकांश की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। यष्टि की पकड़ काफी मजबूत थी। एकांश ने उसकी मुट्ठी की एक एक उंगली खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसकी एक उंगली खोलता, यष्टि अपनी दूसरी उंगली फौरन बंद कर लेती। ऐसा लग रहा था जैसे ये खेल पूरी रात चलने वाला है। एकांश ने अपना सर पीटा कि वो यहां आया ही क्यों। उसे यष्टि की हरकतें सोते हुए भी काफी डोमिनेटिंग लग रही थी। एकांश ने उसकी कलाई को पकड़ा और अब थोड़ा जोर से खींचने की कोशिश की तो यष्टि की आंख खुल गई। यष्टि ने जब एकांश को अपने ऊपर झुका हुआ देखा तो उसकी चीख बस निकलने ही वाली थी। तब एकांश ने उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इतनी रात को उनके रूम से चीखों की आवाजें सुने। यष्टि आंखें बड़ी बड़ी करके एकांश को घूर रही थी। एकांश ने उससे कहा, लिसन, मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटाता हूं, तुम चिल्लाना मत। मैं नहीं चाहता कि कोई हमें गलत समझे। यष्टि ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो एकांश ने अपने हाथ को यष्टि के मुंह से हटा दिया। अब यष्टि ने गहरी सांस ली और एकांश से कहा, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं आपको कुछ गलत इरादा तो नहीं है? एकांश ने यष्टि के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी टी शर्ट को ऐसे पकड़ रखा है जैसे इसे फाड़ ही दोगे तुम। मैं कब से इसे तुमसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम तो मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब यष्टि ने उसकी टी शर्ट को एक झटके में छोड़ दिया। ये सब ठीक है, लेकिन आप यहां तक आए कैसे? आप तो बेड पर फैलकर सोए हुए थे किसी महाराजा की तरह। एकांश ने उसकी कलाइयों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी चूड़ियां मुझे सोने नहीं दे रही थी, बस वही उतार रहा था जब तुमने मुझे कसकर पकड़ लिया। यष्टि ने एकांश को घूरते हुए कहा, आपको नहीं पता कि नई दुल्हन के हाथों से चूड़ियां नहीं उतारते? एकांश ने यष्टि को टीस करते हुए कहा, नई दुल्हन की चूड़ियां तो प्यार से चटकाई जाती हैं, लेकिन सॉरी, मेरे केस में ये पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। यष्टि ने सोफे पर पड़ा हुआ कुशन उठाकर एकांश के ऊपर फेंकते हुए कहा, कुछ शर्म नहीं आती क्या? मुझे एम्बैरस करने का एक मौका नहीं छोड़ते आप। मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है, प्लीज आप मुझसे दूर रहो, और मैं भी आप में इंटरेस्टेड नहीं हूं। एकांश को जो चाहिए था वो उसने कर दिया था। अब उसे यष्टि की चूड़ियों की कोई आवाज नहीं आ रही थी अपने रूम में। एकांश बड़ी ही शांति के साथ जाकर
अपने बेड पर लेट गया। लाइट्स ऑफ थी तो यष्टि भी अब सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे वॉशरूम जाने की इच्छा हुई। यष्टि को उस रूम का कोई खास आइडिया नहीं था, तो यष्टि सोफे से उठकर वॉल्स को टोते हुए वॉशरूम को ढूंढ रही थी। तभी वो रूम में रखे किसी हैवी फ्लावर वास से टकरा गई। तो फ्लावर वास जमीन पर गिरकर टूट गया। एकांश, जो सोने की कोशिश कर रहा था, एकदम से चौंक कर उठ गया। उसने फौरन साइड टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप जलाया, जिसकी रोशनी में उसने देखा यष्टि वही वॉशरूम के पास में खड़ी थी और उसका इंपोर्टेड फ्लावर वास जो वो इटली से लाया था वही जमीन पर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था। अब एकांश का पेशेंस जवाब दे रहा था। वो गुस्से में उठा और यष्टि की तरफ बढ़ गया। यष्टि घबराकर पीछे हटने लगी तो एकांश ने उसको आगे बढ़कर गोद में उठा लिया। एकांश ने ऐसा यष्टि को वहां पड़े फ्लावर वास के टूटे हुए टुकड़ों से जख्मी होने से बचाने के लिए किया था। यष्टि ने गुस्से में एकांश से कहा, ये आप जब देखो घड़ी घड़ी मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, मुझे नीचे उतारो। भी तो बड़ा बोल रहे थे नॉट इंटरेस्टेड इन यू, अब ये सब क्या है? यष्टि हाथ पांव फेंक रही थी तो एकांश ने उसे नीचे उतार दिया। एकांश ने भी पूरे गुस्से में यष्टि से कहा, तुमने क्या कसम खाई है मुझे सोने ना देने की? जब भी सोने की कोशिश करता हूं तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि मेरी नींद खराब हो जाती है। मुझे सुबह उठकर जिम भी जाना है और मैंने तुम्हें कोई शौक की वजह से अपनी गोद में नहीं उठाया था। तुम हर्ट हो जाती अगर एक कदम और पीछे लेती। अब मेरी मां, चुपचाप से सो जाओ। यष्टि ने जब पीछे देखा तो उसे भी लगा कि एकांश ने जो कहा था वो सच था। उसका एक और कदम उसे चोट पहुंचा सकता था। यष्टि ने शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी, मैं वो वॉशरूम जा रही थी लेकिन गलती से इससे टकरा गई। एकांश ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए यष्टि से गुस्से में कहा, तो तुम लाइट्स भी तो ऑन कर सकती थी। यष्टि ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तब भी तो आपकी नींद खराब होती ना। एकांश ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया, तो अब कौन सा आबाद है मेरी नींद? वैसे तो मोबाइल की फ्लैशलाइट भी जला सकती थी। यष्टि ने हल्की सी चपत अपने सर पर लगाते हुए कहा, ओह नो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। एकांश ने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, उसके लिए दिमाग होना जरूरी है। अब तुम प्लीज चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अगर अब तुमने आवाज की तो मैं तुम्हारे हाथ पांव और मुंह सब बांध दूंगा। अपनी बात को पूरा करते हुए एकांश एक बार फिर से अपने बेड पर सोने की कोशिश करने लगा। यष्टि ने सोच लिया था कि वो अब एक भी आवाज किए बिना चुपचाप सो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ।